पुलिस ने जिस बर्बरता से लाठीचार्ज किया है, मुझे ऐसा लग रहा है ये पटना में 2-4 पुलिस अफसर इनको नया हीरोइज्म करने का आदत हो गया है और किसी भी हालत में जिन लोगों ने भी ये गलती करी है उनको छोड़ा नहीं जाएगा। जब सरकार ये मान गई कल कि हम मुख्य सचिव के स्तर पर वार्ता के लिए तैयार हैं, कुछ लोगों का ऐसा मानना था कि भैया हम लोग यहाँ आ गए हैं, अब हम लोग पीछे नहीं हटेंगे, हम लोग को यहीं बैठे रहना है। मैं निखिल तिवारी, मैं पश्चिम चंपारण बेतिया से हूँ। क्या आपने आंदोलन में आपकी भूमिका रही हो वो भी बता दें। मैं पहले दिन से ही मैं आंदोलन में सक्रिय हूँ और हर गतिविधि को मैं बहुत करीब से देखा हूँ और जितने भी एविडेंस हैं सारे जा रहे हैं, सब जो साथी बन डेलीगेशन में अभी जा रहे हैं। मैं राम कश्यप, ये मेरा पुकारू नाम है और मैं इस आंदोलन में मतलब प्रथम दिन से हूँ, जब से खास करके ये 13 तारीख वाला हुआ और हम उप मुख्यमंत्री से भी मिलने गए थे, उस समय भी हम थे। और मैं राम कश्यप। मेरा नाम सुभाष कुमार ठाकुर है, मैं मुजफ्फरपुर बिहार का रहने वाला हूं और 70वीं बीपीएससी का एस्पायरेंट हूं। शुरुआत से ही इस आंदोलन में मैं एक्टिव रहा हूं और आंदोलन के लिए जो जो किया जाना चाहिए उन सब एक्टिविटी में मैं शामिल हूं। मेरा नाम सत्यम है, नालंदा से हूँ। मैं पहले दिन से अनशन पे हूँ और 4 दिन से हॉस्पिटल में हूँ। मेरा बॉडी पार्ट और लंग्स में इन्फेक्शन हो गया है और फिर भी जब पता चला कि नहीं जाना है तो अंतिम सांस, पहला दिन ही तिरंगा लेके आया था तो बोला था इसको कफन समझ के लाया हूँ, तो अंतिम सांस तक लड़ेंगे, अपनी बातों को वहाँ तक सुना तक ही जाएंगे। सत्याग्रह में, इस सत्याग्रह में मेरी भूमिका ये होती है कि इसको नॉन वायलेंस तरीके से आगे बढ़ाया जाए और किसी भी तरीके के वायलेंस करने वाले लोगों को इनसे दूर रखा जाए। मेरी कोशिश यही होती है। मेरा नाम अनुराग मेहता है, मैं नालंदा जिले से हूँ और एग्जाम के बाद से ही मैं इस आंदोलन में स्टार्टिंग से ही इन्वॉल्व हूँ। मेरा नाम शुभम स्नेहिल है, मैं शुरू से ही इस आंदोलन में सक्रिय हूँ और जितनी भी कोऑर्डिनेशन होती है इस आंदोलन में सब कुछ की व्यवस्था करवाने में इसमें सक्रिय रहता हूँ। मेरा नाम हिमांशु राज है, मैं बिहार की रोहतास के डेयरी ऑफिस से रहने वाला हूँ। मैं आंदोलन के 13 तारीख को जब बापू परीक्षा परिषद में मेरा सेंटर उसी में था और जब से वहाँ पे कुछ धांधली हुई है तब से एक्टिव हूँ। मैं आयोग के गेट पे भी गया था उस दिन रात में, शाम को उसके आयोग के गेट पे भी गया था, वहाँ से मुझे लाठीचार्ज भगाया गया। उसके बाद से ही मैं 18 तारीख से सत्याग्रह में शामिल था और उसके 2 दिन बाद मैं अनशन में बैठा जो अभी तक जारी है। थोड़ा बहुत ग्लूकोज की डॉक्टर ने हिदायत दी, ग्लूकोज पीना है तो पी रहा हूँ, पर मेरी अनशन जारी है। एक बात आप देखिए, जो 10 छात्र यहाँ बैठे हैं ये सारे छात्र हैं, बीपीएससी के अभ्यर्थी हैं, इनके पास बोनाफाइडी एडमिट कार्ड है और पहले दिन से इस आंदोलन में जुड़े रहे। आंदोलन में लोग आएंगे जाएंगे, कोई नेता आएगा, कभी कोई प्रशांत किशोर आएंगे, कभी कोई कोचिंग का मुखिया आएगा, लेकिन ये छात्र है जिन्होंने अपना जीवन इस पर दांव पर लगाया है। इनका नेतृत्व कल छात्र संसद में तय किया गया है। आप ये बताइए, 1 मिनट रुकिए, तेजस्वी यादव जी ऑपोजिशन के लीडर हैं, ऑपोजिशन के लीडर हैं। कल लाठीचार्ज होने के बाद, लाठीचार्ज होने के दौरान या पूरे दिन छात्र संसद में या बच्चों से मिलने अस्पताल में या गर्दनी बाग में कभी गए? अगर कोई खड़ा था बच्चों को बचाने के लिए तो प्रशांत किशोर ही खड़े थे। हाँ, ये जरूर है, छात्रों का ये कहना है कि भैया अगर आप एक घंटा और रहते ना तो हम लोग को कोई नहीं मारता। ये विश्वास भी छात्रों का प्रशांत किशोर पर ही है, दूसरे पर नहीं है। अरे भाई, हमने पहले कहा है कि मैं कोई उपद्रवी किसी ताकत को मैं मदद करने के लिए नहीं आया हूँ। छात्रों का क्या डिमांड है? री एग्जामिनेशन होना चाहिए। छात्रों का डिमांड ये नहीं है कि आप रोज डाक बंगला तक मार्च कीजिए। जब सरकार ये मान गई कल कि हम मुख्य सचिव के स्तर पर वार्ता के लिए तैयार हैं, तो ये मैं अगर नेतृत्व कर रहा था तो मेरा अपना जजमेंट था कि नहीं, अगर मुख्य सचिव बात करने को तैयार हैं तो रास्ता निकालने के लिए पहले हम लोग मुख्य सचिव से बात कर लें। अगर मुख्य सचिव से बात करके बात नहीं बनेगी तो फिर आंदोलन होगा। आंदोलन तो वापस लिया नहीं जा रहा है, लेकिन बात करने तो जाना पड़ेगा। वो चौराहे पर बैठ के, डाक बंगला पर बैठ के तो निर्णय नहीं होगा। तो ये निर्णय मेरा था, मेरे सहयोगियों का था
और ज्यादातर छात्र उसमें सहमत हैं, तभी मेरे साथ बैठे हुए। उसमें अलग अलग मत के लोग थे। कुछ लोगों का ऐसा मानना था कि भैया हम लोग यहाँ आ गए हैं, अब हम लोग पीछे नहीं हटेंगे, हम लोग को यहीं बैठे रहना है। कुछ लोग हम लोग की ओर से प्रयास कर रहे थे समझाने का कि भाई अगर आपको बैठना भी है तो चल के गांधी मैदान पर फिर बैठा जाए। हमने वहां बैठकर बुलाने की कोशिश भी की। कुछ छात्र नेता आए, कुछ नहीं आए। उसी दौरान करीब करीब वहां मेरे सिट आउट खत्म होने के 45 मिनट के बाद मुझे ये सूचना मिली कि पुलिस ने वहां पहले वाटर कैनन का प्रयोग किया और फिर छात्रों पर बर्बरतापूर्ण लाठी चार्ज किया गया है। तो पहली बात मैं आपको क्लियर करना चाहता हूं कि प्रशांत किशोर वहां से नहीं हटे हैं। प्रशांत किशोर के हटने के बाद पुलिस ने लाठी चार्ज किया है और ये गलत है, सरासर गलत है। और किसी भी हालत में जिन लोगों ने भी ये गलती करी है उनको छोड़ा नहीं जाएगा। आंदोलन नीचे अब होने वाला नहीं है, क्योंकि अगर वहां 1000-1500 छात्र रह भी गए थे, वहां ट्रैफिक नहीं रुका हुआ था, छात्र कोई उपद्रव नहीं कर रहा था, किसी सार्वजनिक संपत्ति का कोई नुकसान नहीं हुआ है। पुलिस चाहती तो उसको हल्के से अपने आप छात्र वापस जा रहे थे। पुलिस ने जिस बर्बरता से लाठी चार्ज किया है, मुझे ऐसा लग रहा है ये पटना में 2-4 पुलिस अफसर इनको नया हीरोइज्म करने का आदत हो गया है। तो आपके माध्यम से मैं बता रहा हूं, आप लोगों ने सूचना दी है कि हम लोग पर FIR हुआ है। आज हम लोग यहाँ के पुलिस पर FIR भी करेंगे, पुलिस पर कोर्ट में भी जाएंगे, इनको ह्यूमन राइट्स में भी ले जाएंगे और जिन बच्चों को बर्बरतापूर्ण तरीके से मारा गया है, एक एक उसका हिसाब होगा। अगर लड़कों से नारेबाजी करने से लड़के उल्लंघन कर रहे हैं कानून का, तो आप लड़कों को दौड़ा दौड़ा कर मार रहे हैं, वो कानून का उल्लंघन नहीं है। कौन से कानून में लिखा हुआ है कि पुलिस ऐसे मार सकती है? कोई नहीं मार सकता है। और अभी एक मौका में फिर से सबके हित में हम लोग लफंगई करने नहीं आए हैं। मैं चाहता हूं और छात्र ये चाहते हैं कि उनका रास्ता निकले। इसीलिए जो छात्र साथी हमारे बैठे हुए हैं, कल रात में 4 बजे तक सारे लोगों ने निर्णय लिया है कि हम लोग फिर से सरकार को ये अवसर दे रहे हैं। अभी प्रेस वार्ता के बाद यहीं से ये बच्चे जा रहे हैं मुख्य सचिव से मिलने।